हेलो एवरीवन। अपनी जिम से रिलेटेड बिजनेस की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। आज एक इंडस्ट्री को पकड़ के उसकी बात करते हैं। आज बात करते हैं जिम इक्विपमेंट्स की। जिम इक्विपमेंट्स की इंडस्ट्री कितनी बड़ी है और क्या आप लोग इसका पार्ट बन सकते हो, कैसे आप लोग इसका पार्ट बन सकते हो और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है जब आप इस इंडस्ट्री को डील करते हैं। जिम इक्विपमेंट्स मतलब जो जिम में मशीन्स लगती हैं वो कंपनीज। देखिए, इंडिया में मेजरली दो कैटेगरीज में कंपनीज देखने को मिलती हैं। एक होता है अमेरिकन इंपोर्टेड इक्विपमेंट और एक होता है चाइनीज इंपोर्टेड इक्विपमेंट। दोनों में फ़र्क ये रहता है कि जो अमेरिका वाला है वो कोई यूरोप में बनता है, क्वालिटी को कहते हैं सुपीरियर माना जाता है, और जो चाइनीज़ होता है वो तो फिर चाइना ही है। समझे? तो अब इसमें क्या रहता है कि जो आपके अमेरिकन इंपोर्टेड इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे लाइफ फिटनेस हो गया, जैसे प्रिकॉर हो गया, जैसे मैट्रिक्स हो गया, ये सब जो है दे आर ब्रांडेड एज अमेरिकन इंपोर्टेड इक्विपमेंट। अब बनता कहाँ है? कोई फिलीपींस में बना रहा है, कोई ताइवान में बना रहा है, कोई वियतनाम में बना रहा है, कुछ हंगरी में बन रहा है, बट बोला इसको अमेरिकन इक्विपमेंट जाता है। अब क्योंकि बड़े ब्रांड्स हैं, बड़ी चीज़ें हैं और बिलियन डॉलर कंपनीज हैं, तो ये इक्विपमेंट जो है वो महंगा होता है। अगर आप बात कर रहे हैं लाइफ की या टेक्नो जिम, यूरोप का एक बड़ा ब्रांड है, सुंदर इक्विपमेंट है, तो आपको इसका जो जिम सेटअप पड़ता है वो 80 लाख रुपए से लेकर 2 करोड़ रुपए के बीच में आपको कहीं ना कहीं इसकी जिम की मशीनें मिलती हैं। इसमें ट्रेडमिल्स हो गए, इसमें स्टेशंस हो गए। अब जैसे ट्रेडमिल की अगर आप बात करें तो इनका जो एमआरपी रहता है वो 12-13 लाख रुपए तक का एमआरपी रहता है, और उसमें अगर स्क्रीन लगा लेते हैं आगे तो वो 2-2.5 लाख 3 लाख रुपए और बढ़ जाता है। तो मतलब 15 लाख रुपए और डिस्काउंट करके आपको 10-11 लाख रुपए की ट्रेडमिल आपको मिलती है। अब 10-11 लाख रुपए की ट्रेडमिल, आप सोच रहे हैं एक गाड़ी के बराबर एक ट्रेडमिल का कॉस्ट आ जाता है। जब मेरे फादर को पता चला, बोले यार इससे बेटर तो गाड़ी ले ले आदमी, भाई इतनी महंगी ट्रेडमिल पड़ रही है तो क्यों ना गाड़ी ले ले। बट इसके बेनिफिट्स भी होते हैं कि मटेरियल उतना अच्छा लगा हुआ है, फ़ोन के साथ कनेक्टिविटी है, ऐप के साथ, एप्पल वॉच के साथ आपकी कनेक्टिविटी रहती है इक्विपमेंट की। प्लस कई कई जो ब्रांड्स हैं वो 3 से 5 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी तक देते हैं। मतलब अगर कुछ भी ख़राब होगा तो ये फ्री में ठीक करके जाएंगे। सबसे ज़्यादा ख़राब क्या होता है? डेक बेल्ट। डेक का मतलब जो एक लकड़ी का फट्टा होता है, और बेल्ट का मतलब क्या है? जो ऊपर जिस पे आप वॉक या रन करते हैं। कई कई ब्रांड्स हैं जो इसको कवर कर लेते हैं, और मतलब ये मान के चलो 1-1 1.5 लाख रुपए का डेक और बेल्ट हो जाता है अगर आप चेंज कराने जाते हैं। तो ठीक है, आप इतना पैसा देते हैं तो मशीन आपको अच्छी मिलती है, शॉक एब्जॉर्बर्स अच्छे होते हैं, नी पे, हिप पे, लोअर बैक पे आपको जो इसका इम्पैक्ट आता है वो कम से कम आता है। जब आप बायोमैकेनिक्स की बात करते हैं, जो इक्विपमेंट है वो भी बहुत बायोमैकेनिकली वेल एडजस्टेड होता है। आप करते हैं, मज़ा आता है, वियर एंड टियर कुछ खास इनमें होता नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा अपॉल्स्ट्री मतलब जो सीट कवर्स होते हैं वो फट जाते हैं, बहुत होता है तो केबल टूट जाती है। इसके अलावा इसमें और कोई भी चीज़ जो है वो आपकी दिक्कत नहीं करती है। पैसा बहुत लगता है पर लाइफ अच्छी होती है। मतलब मैं आपको बताऊंगा कि 10-12 साल तक इन इक्विपमेंट में कुछ नहीं होता। ट्रेडमिल्स जो हैं अगर आप ढंग से मेंटेन करके चलोगे तो 10-12 साल आपको कोई दिक्कत ये इक्विपमेंट नहीं देता। चाइनीज़ ऑन द अदर हैंड जो है सस्ते होते हैं, फ्रेम हल्के होते हैं, बट कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं। 15 से लेके 40 लाख रुपए के बीच में आपके सारे जिम इक्विपमेंट आ जाते हैं। 2 से लेके 4 लाख के बीच में आपकी ट्रेडमिल आ जाती है, अच्छी ट्रेडमिल आ जाती है। तो अब आपको ये समझना पड़ेगा कि चाइनीज़ इक्विपमेंट है, बट क्योंकि जिम्स इतने सारे खुलते हैं इनको भी अच्छे लोग जो हैं खरीदते हैं, अच्छे जिम्स बनते हैं, और मुझे लगता है अच्छी लाइफ जिम्स की निकलती है क्योंकि कॉस्ट कम है। आप खुद लगाइए, 30 लाख रुपए में एक जिम बनता है और एक 1.25 करोड़ रुपए की मशीन आ रही है। अगर ये 5 साल 6 साल में वेयर ऑफ भी करती हैं तो भी आप एक नया सेटअप भी ले लोगे तब भी उसके अमाउंट से ये चीज़ कम होती है। अब आपको समझना है कि मुझे क्या लेना है। देखो, गाड़ी हुंडई भी चलती है और गाड़ी मर्सिडीज़ भी चलती है और गाड़ी बेंटली भी चलती है और गाड़ी रोल्स रॉयस भी चलती है। हर आदमी जो है उसके लिए एक तरह की गाड़ी बनी होती है। हर किसी की एक मार्केट होती है। लाइफ की भी अपनी मार्केट है, टेक्नो जिम की भी अपनी मार्केट है, और कोई जो चाइनीज़ ब्रांड्स हैं उनकी भी अपनी मार्केट है। तो आपको समझना है आपको क्या करना है। आपके लिए टेक होम क्या है
कि एक इंडस्ट्री है जो ग्रो कर रही है। ये ब्रांड्स जो हैं, कई कई ब्रांड्स ऐसे हैं जो 100 से लेके 300 करोड़ रुपए तक का टर्नओवर कर रहे हैं। आप क्या कर सकते हो? यू कैन बिकम देयर डिस्ट्रीब्यूटर, यू कैन बिकम देयर सेल्स मैनेजर और सेल्स एग्जीक्यूटिव, जिस तरह की पोजीशन आती है, या आप इवन कंसल्टेंट्स भी बन सकते हो। होता क्या है, जब कोई जिम खोलने का सोचता है तो उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो मान लो आपके पास कोई आदमी आया, बोला यार मेरे को जिम खोलना है, और आपको पता है यार जिम खोलने का मतलब है कि 1-1.5 करोड़ का इक्विपमेंट लेगा। तो ये जो ब्रांड्स है, मुझे नहीं पता अब क्या रेट चल रहा है, बट 2.5 से लेके 10% के बीच में ये कंसल्टेंट फी भी देते हैं, जिसमें आपको जो मशीन्स बिकती हैं उसका एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ कमीशन आता है। सबका अलग अलग होता है। मैं सिर्फ एक रेफरेंस रेंज बता रहा हूँ। कई लग जगह ज़्यादा भी मिलता है, कई जगह कम भी मिलता है, क्योंकि इनके कोई एमआरपी तो होते नहीं है। तो जैसी आपकी डील होती है, तो बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जो नौकरी नहीं करते इस चीज़ में, बट दे वर्क एज अ कंसल्टेंट। देखो, आपसे ज़्यादा बायोमैकेनिक्स सिखाने वाला और कोई नहीं हो सकता, प्रोज एंड कॉन्स बताने वाला और कोई नहीं हो सकता। तो आप अगर किसी को गाइड करते हो या अपने चैनल्स के थ्रू किसी ना किसी ब्रांड को प्रमोट करते हो, तो उससे क्या है, जिम को भी एक सेल मिलती है और जो इक्विपमेंट वाला है उसको भी एक सेल मिलती है, और आपको भी उसका एक अच्छा कमीशन मिलता है। मान के चलिए अगर 1 करोड़ रुपए की आपकी मशीन बिकी और आपको 3 से 4 लाख रुपए कमीशन आ गया, तो मुझे लगता है सिग्निफिकेंट कमीशन है। और आपने किसी को चीट नहीं किया, आपने उसे अपनी एक्सपीरियंस के थ्रू एक ब्रांड बताया और उस ब्रांड ने भी डिलीवरेबल्स दिए। आप डायरेक्ट जाके भी लेते हैं, बट आपके थ्रू गया तो उसको कुछ बेनिफिट भी हुआ, उसको कुछ चीज़ें भी मिली और आपका ट्रस्ट भी उससे मिला। उसके लिए अगर आपको एक फ़ीस मिलती है तो मुझे लगता है इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि आपने उसे सही इक्विपमेंट के लिए गाइड किया। हो सकता है उसको 8 की जगह 5 ट्रेडमिल्स की ज़रूरत हो, जो 3 ट्रेडमिल बच गए तो आपने उसके 30 लाख रुपए बचाए ना जिम डिज़ाइन करते हुए। उसको 4 की जगह 3 बेंचेस की ज़रूरत थी, उसे 10 स्टेशन की जगह 6 स्टेशन की ज़रूरत थी। तो ये सारा जब कुछ आपने किया तो आपने कहीं ना कहीं उसके 3 से 4 लाख रुपए बचा दिए एक स्टेशन पे। टोटल अगर देखोगे तो मतलब 30-40 लाख रुपए बचा दिए। तो उसकी एवज में अगर तुमने उससे 5 लाख रुपए जिम इक्विपमेंट से आपको एक कंसल्टेंट फी आ गया, तो इसमें कुछ गलत नहीं होता। तो अगर आप भी इस इंडस्ट्री को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो मैं ज़रूर बोलूँगा कि आप ये ब्रांड्स हैं, चाहे लाइफ फिटनेस, ब्रिकॉर, मैट्रिक्स, इम्पल्स, जिम लाइन, फिट लाइन, KFS, इन सब इक्विपमेंट डीलर्स को कांटेक्ट कर सकते हैं, इंपोर्टर्स को। एंड यू कैन ऑल्सो स्टार्ट योर कंसल्टिंग बिजनेस विद देम। यू कैन सी इफ देयर इज अ जॉब ओपनिंग देयर, और इवन सर्विस के लिए भी कुछ लोग अगर हैं जो सर्विस के लिए भी काम करना चाहते हैं इस इंडस्ट्री में, तो वो भी ओपनिंग्स हैं जो ओपन हैं, जहाँ पर आकर आप काम कर सकते हैं। क्योंकि हर रोज़ दर्जनों के रेट पे जिम्स खुल रहे हैं पूरे इंडिया में, और आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी जो है बहुत बड़ी है। तो इफ़ यू डोंट वांट टू वर्क इन द फिटनेस इंडस्ट्री, यू डोंट वांट टू वर्क एज अ ट्रेनर, सो डू चेक आउट द अपॉर्चुनिटी इन द फिटनेस इक्विपमेंट स्पेस। थैंक यू।